Students, today we will start our new chapter गवर्नमेंट इन इंडिया। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 18th चैप्टर है गवर्नमेंट इन इंडिया। हम अपनी भारत की सरकार के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर यू स्टडीड अबाउट हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अभी हमने रिसेंटली 17th चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा भारत है उसको किस प्रकार से आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के ऊपर 200 सालों तक शासन किया और बहुत अधिक मेहनत के बाद, बहुत सारे लोगों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फोर मोस्ट वर्क फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ इंडिया वाज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री वाज टू बी गवर्न। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद जो हमारा देश था उसे एक संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक संविधान हमारे देश को चलाने के लिए, जिसके द्वारा हमारी जो सरकार है वो अपना कार्य कर सके। मैनी ग्रेट स्कॉलर्स एंड लीडर्स, अब इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने मिलकर हमारे देश के संविधान को तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो हमारे देश का संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 1950 26 जनवरी 1950 को इसे अडोप्ट यानी कि इसे लागू किया गया था। और इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। टुडे इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ, आज हमारे भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं। और बेटा ये पहले 9 थे, अब इसको 8 बना लीजिए। अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज कर दिया गया, उन्हें इकट्ठा कर दिया गया है। तो अब आज भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ के लगभग है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है प्रोवाइड 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर 2 लेवल आती हैं। वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट या इसे यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो सेकंड है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। अब हम इन दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल यानी कि जो पूरी देश के ऊपर जो राज करती है। जैसे देखिए पूरे होल कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, जो पूरे देश के ऊपर अपना शासन करती है, उसकी देखभाल करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उस जो सरकार है वो क्या है, पार्लियामेंट कहलाती है। इट इज़ लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ कंट्री न्यू दिल्ली। और यह न्यू दिल्ली जो भारत की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली में स्थित है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेज। और जो पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति और 2 हाउस आते हैं। 2 हाउस कौन कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज इसके अंदर आते हैं। अब हम इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा क्या है वो पढ़ेंगे। तो देखिए जो लोकसभा है वो क्या है, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। एंड इट इज़ मेन लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। और इसके द्वारा ही भारत के अंदर ये कानून बनते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा ही होता है। एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLA बोला जाता है इसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसके अंदर जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है, इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। एनी इंडियन सिटीजन हु इज़ मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज। भारत का कोई भी नागरिक जो 25 साल से ऊपर की एज का है वह लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इन लोकसभा इज़ 545। जो लोकसभा की जो सीटें होती है टोटल 545 हैं। और इसके अंदर से आउट ऑफ 540 है इसके अंदर बेटा, 550 गलत छप गया, 540 आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। और इनके अंदर से 540 जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स, ये 543 है बेटा, ये 543 और
जो 2 मेंबर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया, और भारत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। कैंडिडेट हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, अब देखिए वोटिंग में क्या होता है, जिस मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही लोकसभा का मेंबर इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर फ्रॉम देमसेल्व्स, और इन सभी के अंदर से जो लोकसभा का जो स्पीकर है उसे भी नियुक्त किया जाता है। स्पीकर ये इसकी पोस्ट होती है। आगे देखिए बेटा राज्यसभा। अब राज्यसभा देखिए, द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का। इट हैज़ टोटल ऑफ 250 मेंबर, इसके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं। ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर कहा जाता है। इन 250 में से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 238 को तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो 12 मेंबर्स होते हैं उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। और ये दीज नॉमिनेटेड पीपल आर रिनोन्ड पर्सनैलिटी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। ये जो 12 मेंबर होते हैं ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे बिजनेस, स्पोर्ट्स, फिल्म्स, म्यूज़िक, लिटरेचर, अलग अलग फील्ड से इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। मेंबर ऑफ दिस हाउस आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। इस हाउस के जो मेंबर होते हैं उन्हें लोग डायरेक्टली इन्हें इलेक्ट नहीं करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और यह स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। राज्यसभा इज़ आ परमानेंट बॉडी, जो राज्यसभा है वो कैसी है, परमानेंट बॉडी है। एंड दस कैन नॉट बी डिसॉल्व, और इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड फॉर पीरियड, इनका जो पीरियड होता है वो 6 ईयर्स का होता है। एंड 1/3 मेंबर रिटायर, और इनमें से हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर को रिटायरमेंट मिल जाती है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है। आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे सुपर हीरो मान लीजिए उसे, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है। मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली, ये सभी मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ही इज इलेक्टेड फॉर, इसका भी 5 ईयर्स का टर्म होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 35 ईयर्स, और भारत के अंदर प्रेसिडेंट की जो एज होती है कम से कम वो 35 साल होती है। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार से बनती है, ये तो हमने सारा, अब कैसे बनती है। इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो भारत है वो लोकतंत्रात्मक राज्य है। इसका अर्थ क्या है कि जो भारत के अंदर जो सरकार का चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा होता है। इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी, भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सेंड देयर कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा, और अलग अलग पार्टी से क्या है, अलग अलग मेंबर आते हैं। इट इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन, इसे जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी विच विंस द इलेक्शन फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही क्या है, भारत के प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किया जाता है। कई बार क्या होता है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट एबल टू विन द रिक्वायर्ड नंबर। कई बार क्या होता है कि एक अकेली पार्टी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। इस केस में कुछ पार्टियां एक ग्रुप बना लेती हैं और वो कोएलिशन गवर्नमेंट, और वो साझा की सरकार, जिसे साझा सरकार कहा जाता है, और वो मिलकर अपनी नई सरकार का निर्माण करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज इलेक्ट देयर लीडर्स। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने लीडर चुनती हैं। लीडर इज इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट, से इन्हें लीडर नियुक्त किया जाता है। लीडर इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो लीडर होते हैं उसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर अलॉट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू द मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को नियुक्त करते हैं। ये सारा था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार। देखिए इसमें क्या होता है, देयर इज ए स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जितने भी स्टेट है सबकी अपनी अलग अलग राज्य सरकार है। लाइक लोकसभा, देयर इज ए स्टेट असेंबली इन एवरी स्टेट। जिस प्रकार से लोकसभा होती है उसी प्रकार से हर राज्य के अंदर
असेंबली होती है, स्टेट असेंबली होती है। स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ कंसर्न स्टेट। जो राज्य सरकार होती है वो अपने ही राज्य के अंदर जितने भी कानून बनाए गए हैं, जो भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर कार्य करती है। गवर्नर इज़ द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और जो राज्य सरकार का जो राज्य सरकार होती है उसका जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो राज्यपाल गवर्नर होता है। एंड ही शी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसे यूनियन कैबिनेट की सलाह के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर, इसका भी कितना पीरियड होता है, 5 साल का पीरियड होता है। द स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट असेंबलीज। और जो भारत की जो सरकार है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है वो स्टेट असेंबली के जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आगे देखिए बेटा, स्टेट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, भारत के अंदर जो अलग अलग प्रकार की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट असेंबलीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इसे MLA कहा जाता है। और एवरी पर्सन हु इज 18 ईयर्स, और प्रत्येक इंसान जो 18 साल का या इससे ज़्यादा एज का है वो इस इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। और इनका भी टर्म कितना होता है, 5 साल का इनका टर्म होता है। पॉलिटिकल पार्टी विच विन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इज असेंबली इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन कंसर्न स्टेट्स के अंदर उसे जिसे ज़्यादा सीट मिलती हैं उसे ही इलेक्शन में जो जीत जाता है वो ही पार्टी का नेता बन जाता है। लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज इन्वाइटेड बाय गवर्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लीडर इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और जो लीडर होता है उसे मुख्यमंत्री के रूप में उसे चुना जाता है। ऑन हिज रिकमेंडेशन गवर्नर अपॉइंट द स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, उसकी सलाह के ऊपर जो गवर्नर होता है वो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स को नियुक्त करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्ट द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स दैम, और इन सभी के अंदर से स्पीकर को चुना जाता है। सम स्टेट्स ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक द राज्यसभा, और कुछ राज्यों के अंदर राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती है। अब आगे देखिए, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, भारत के अंदर जो न्याय तंत्र है वो कैसा है। इंडिया हैज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ जुडिशियल सिस्टम, भारत के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है जुडिशियल सिस्टम का। टू डिस्पेंस जस्टिस टू एवरी सिटीजन, जिसके अंदर प्रत्येक सिटीजन को, प्रत्येक मानव को क्या न्याय दिया जाता है। द जुडिशरी इन इंडिया इंडिपेंडेंट, जो भारत की जो न्याय तंत्र है वो इंडिपेंडेंट है। एंड देयर इज नो गवर्नमेंट और पर्सन कैन इन्फ्लुएंस इट, और कोई भी सरकार इसके अंदर अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। जुडिशियल बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। एंड हाईएस्ट कोर्ट, और भारत के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें भारत का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है। एंड कैन नॉट बी रिव्यूड इन एनी अदर कोर्ट, उसे किसी दूसरे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट, और जो भारत के जो चीफ जस्टिस होता है वो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन स्टेट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है बेटा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर में होता है, और जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट के अंदर इसकी हाईएस्ट बॉडी होता है। एवरी स्टेट हैज डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट निहित होते हैं। तो ये इस प्रकार से सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।